नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का 12वां पाठ संसार पुस्तक है के बारे में पढ़ाऊँगी। तो बच्चों आइए पहले इसके लेखक के बारे में जानते हैं। यह पाठ जवाहरलाल नेहरू के एक पत्र है। उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र लिखे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, इनको अंग्रेजी भाषा में लिखा था, इंग्लिश में लिखा था। और इसका अनुवाद किसने किया है? मशहूर उपन्यासकार प्रेमचंद जी ने। तो आइए इनके लेखक के बारे में जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889, 27 मई 1964। उनका जन्म कब हुआ था बच्चों? 14 नवंबर 1889 को। तभी तो हम उनके बर्थडे के दिन बाल दिवस या चिल्ड्रन डे मनाते हैं 14 नवंबर को। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 मई 1964 को। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था, बहुत प्यार करते थे वे बच्चों को। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। बच्चों को बहुत प्यार करते थे तो सारे बच्चे उनको क्या कहते थे? चाचा जी। तो उनका नाम ही क्या पड़ गया? चाचा नेहरू। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियाँ लिखी। इनमें बताया गया कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा, पहचाना। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने और बताने में विशेष आनंद आता था। अपने देश के बारे में बताने में उन्हें बहुत अच्छा लगता था। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। एक पुस्तक है जिसमें उनके सारे पत्र, पिता के पत्र पुत्री के नाम, इस पुस्तक में एकत्रित हैं, संकलित हैं। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पिता के पत्र पुत्री के नाम। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद किसने किया? हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने। तो भाई आइए बच्चों इस पाठ को पढ़ते हैं। संसार पुस्तक है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो नेहरू जी कह रहे हैं इंदिरा से इस पत्र में कि जब तुम मेरे पास रहती हो तो तुम जो भी बातें पूछती हो मैं उनका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, इंदिरा तो कहाँ थी? मसूरी में, और नेहरू जी कहाँ थे? इलाहाबाद में। हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इरादा किया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तो वो क्या करते थे? देश दुनिया की बातें उनको बताते थे पत्र के माध्यम से। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। बहुत बड़ा देश है लेकिन संसार में तो वो संसार का क्या है? एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। यदि तुम इसके बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें इन जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन सब के बारे में जानना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खेतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में, खतों माने खत यानी चिट्ठी में, बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। भाई चिट्ठी में कोई कितनी बताएगा? छोटी होती है चिट्ठी। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो इसमें थोड़ी ही बातें बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे
आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं, जो इसमें रहते हैं, वो हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया के और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। तुम किताबों के माध्यम से दुनिया में रहने वाले लोगों के बारे में जान पाओगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा, क्योंकि आप क्या करोगे, देश के लोगों के बारे में जानोगी, तो इसमें तुम्हें बहुत आनंद आएगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ ना थी। सबसे पहले धरती पर क्या था? ये धरती कितने साल पुरानी है? लाखों करोड़ों साल पुरानी है। और जब पहले इस पे आदमी नहीं था तो कौन थे? जानवर थे। और जानवरों से भी पहले कौन था? कोई जानदार चीज़ नहीं थी, कोई सजीव चीज़ नहीं थी। आज यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है। उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ ना था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी। वैज्ञानिकों ने खोज की तो बताया कि जब उन्होंने लिखा कि एक समय ऐसा था जब यह धरती कैसी थी? बहुत गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। तो बच्चों, आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पत्र का शेष पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।